बत्ती का टाइम हो गया है, तो अब जा रही हूँ सांझ बत्ती देने के लिए। और अभी मैंने पहनी है ये कलर की साड़ी। इस कलर को मैं कैसे डिफाइन करूँ पता नहीं, ब्लू में ही शेड है ये, बट देख लीजिए। तो ये वाली साड़ी मैंने अभी डाली है। प्लीट्स थोड़े से उल्टे पुल्टे हो गए हैं अभी फ़िलहाल। हाँ, तो बस ये वाली साड़ी मैंने अभी डाली है और बस अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए, फिर जाऊँगी मैं मंदिर। तो फटाफट से सांझ बत्ती दे देती हूँ, क्योंकि सांझ बत्ती सांझ के टाइम में ही पड़नी चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए, विंडो के बाहर आप देख लीजिए, हल्का हल्का अंधेरा जो कहते हैं ना वो हो रखा है। तो बस सांझ बत्ती का प्रॉपर टाइम जो होता है ना वो यही होता है। तो फटाफट से सांझ बत्ती दे देती हूँ और फिर जाऊँगी मैं मंदिर। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर, और मंदिर में मैं भोले बाबा का सबसे पहले दर्शन कर ले रही हूँ और फिर माता रानी, बस माता रानी के दर्शन कर लिए। कहते हैं ना कि पूजा पाठ ये सब करने से मन बहुत शांत रहता है, खुश रहता है। और नवरात्र का टाइम जो होता है ना, ये मतलब इससे कहते हैं ना कि दिमाग में शांति और जीवन में खुशी, ये सबके ही जीवन में भरी रहे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर किसी को। क्योंकि सुख और शांति, कहते हैं ना, सुख शांति हर किसी को चाहिए। तो बस दोनों ही चीज़ भगवान जी हर किसी को दें, और बस इसी के साथ साथ सबको स्वस्थ भी रखें। और यहाँ पे पीयू को देख लीजिए, जैसे जैसे मैं पूजा कर रही हूँ ना, तो मेरे साथ वो भी वैसे ही उसी तरीके से पूजा कर रही है। और यहाँ पे मैं माता रानी को बस सर टेक रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर, और घर में मैंने चाय वाय बनाया, बच्चों को चाय दे दिया, बिस्किट नमकीन जो भी होता है शाम का स्नैक्स, वो खा पी के फिर ये बर्तन हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो पहले बर्तन हटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो बस मैंने ये बर्तन पूरे साफ़ कर दिए, क्योंकि सिंक में थोड़े बहुत बर्तन हो, अगर क्लीन हो जाए तो ठीक है। और यहाँ सब्ज़ी काटी है, तो जो छिलके विलके हैं सब्ज़ी के वो सारे फेंक ले रही हूँ। और ये एप्रन आज मैंने पहन लिया है। वैसे मैं पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी पहनती हूँ। जैसे अगर मैं टी शर्ट पैजामा पहन रही हूँ तो ये एप्रन नहीं डालती हूँ मैं। लेकिन साड़ी है तो साड़ी में क्या तेल की छिटकी वगैरह उड़ती है ना, तो साड़ी गंदी हो जाती है, इस वजह से मैंने अभी डाल ली है। और यहाँ पे मैं तोरी और चने दाल की भुजिया बना रही हूँ। और यहाँ मैंने ना बनाना लिया है पीहू के लिए, कि पीहू बनाना खा लो। तो पीहू का डायलॉग सुनिए कि पीहू क्या कह रही है, क्या बोल रही थी। हाँ मम्मा, खा ही लेती हूँ ना, बेचारा बनाना बोल रहा होगा मुझे तो खा लो, नहीं तो मैं खराब हो जाऊँगा। हाँ, तो खा लो फटाफट। क्यों कह रही है मम्मा, बनाना कह रहा होगा कि मुझे तो खा लो, नहीं तो मैं ख़राब हो जाऊँगा, तो फटाफट मम्मी खिला दो मुझे। इनकी बातें सुन लीजिए बस बच्चों की, ऐसा लगता है कोई सिखा के बिठा देता है। इस तरीके की ये लोग कभी कभी बातें कर जाते हैं, बहुत ही क्यूट सी बातें जो बहुत अच्छी लगती है। और अभी मैं थोड़ी देर के बाद ना पौधों में पानी डालने के लिए जाऊंगी, और अभी सब्ज़ी वगैरह छौंक दिया है, बर्तन धुल गए हैं, जबकि एक आध बार और धुलेंगे, खाते खाते 2 बार और धुल जाएंगे बर्तन। और अभी पीहू खा रही है बनाना, है ना पीहू। चलो, और ये छिलके देखिए, ये मेरे हाथ पे छिलके ये डाल रही है ना। और यहाँ पे ना मैं डस्टिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस वाले शेल्फ़ पे ना बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। और क्योंकि मैंने ग्लास का सामान वगैरह रखा है ना, तो धूल एकदम ऐसे ही दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा कि तब तक सब्ज़ी हो रही है, यानी मैंने छौंक दिया था, गैस कम कर दिया था, तो अपने आप ही सब्ज़ी पकती रहेगी, और मैं साथ ही साथ ना ये सारा डस्टिंग भी कर लेती हूँ। और वैसे कहते हैं ना कि यहाँ देखिए कढ़ाई में सब्ज़ी भी छौंकी हुई है, डस्टिंग भी कर ली हूँ। और आज मैंने तोरी चने की सब्ज़ी बनाने के बाद ना लौकी का मैंने भुजिया भी बनाया था, क्योंकि लौकी रखे हुए थे और वो ख़राब जैसे हो रहे थे, तो मैंने कहा कि फेंकने से बेटर है कि 2 सब्ज़ी खा लेंगे। तो कहते हैं ना कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो बस इस वजह से मैंने तोरी और चने की भुजिया बनाने के बाद ना लौकी की भुजिया भी बना ली थी। और यहाँ पे देखिए मैं सारा कुछ जो भी है मेरा डस्टिंग करने के बाद मैंने सारी चीज़ें, सारा सामान बिल्कुल सैंत के रख दिया है यहाँ पर। और ये ग्लास की चीज़ें हैं ना इस पे मोस्टली रखी हुई, तो बहुत ही आराम से और संभल के सारी चीज़ें करनी पड़ती है, कि अगर थोड़ा सा भी अगर धक्का लग जाए ना तो फूटने का डर होता है। और ग्लास का चीज़ फूट जाए तो काम कितना बढ़ जाता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो इस वजह से बहुत ही आराम से मैं कर रही थी। और यहाँ पे मेरा दूध बॉयल हो चुका है,
तो गैस कर देती हूँ बंद और इस पे मैं लगा दूँगी जाली वाला ढक्कन। और मेरा छोटा वाला जाली वाला ढक्कन भी गिर गया नीचे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ एप्पल काटने के लिए, क्योंकि पीहू को खाना है एप्पल। और पीहू को देखिए, इसे मेकअप का इतना शौक़ है, टॉयज़ से भी इसने बिल्कुल मेकअप बना रखा है, मेकअप की तैयारी कर रखी है। और यहाँ पे मैं एप्पल छील रही हूँ और उसे काट कर दूँगी खाने के लिए। तो कहते हैं ना कि एक साथ कितने सारे काम हर लेडीज़ करती है मेरे तरह ही, क्योंकि सबको मैनेज करना होता है, अपने घर की हर चीज़ें, हर ज़रूरतें। खाना खा लो। आज पैरों की एकदम बैंड बज गई है, पैर पता नहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। कह रही है बैंड बज गए तो दीदी को बोलो पैर दबा देगी। तो बस अभी पीहू को खाना खिला लूँगी और आशु भी खाने बैठ गई है। और उसके बाद मैं फ्री तो नहीं होंगी, क्योंकि ये आएंगे उसके बाद खाना वाना खाने के बाद किचन साफ़ होगा, उसके बाद ही फ्री होंगी। लेकिन फ़िलहाल जब तक ये आएंगे ना, तब तक एक घंटे का बीच में गैप हो जाता है, 1-1.5 घंटा। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी उनके आने तक। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। और अभी नहीं बोल रही हूँ बेटा, 1 मिनट। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और पीहू को देख लीजिए अच्छे से। और कुछ बोलना है पीहू? गिर जाएगी बेटा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए